हरियाणा की राजनीति में एक सीट है जिसने पूरे राज्य का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। हम बात कर रहे हैं जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट की, जो आजकल राजनीतिक गलियारों में ही नहीं, अदालत में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर क्यों इस सीट पर कानूनी लड़ाई छिड़ी है, क्यों इसे हरियाणा की राजनीति में अहम माना जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की उचाना विधानसभा सीट हरियाणा की राजनीति का एक पावर सेंटर। 2024 के विधानसभा चुनाव में ये सीट हाई प्रोफाइल बनी और इस सीट पर कानूनी विवाद ने सियासत में नई बहस छिड़ी है। सबसे पहले उचाना सीट की सियासी हैसियत को समझिए। 2024 के विधानसभा चुनाव में यहां पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जेजेपी से मैदान में थे, कांग्रेस से बृजेंद्र सिंह मैदान में थे, बीजेपी से देवेंद्र अत्री मुकाबले में थे और इनेलो से विनोद पाल सिंह टक्कर में थे। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में हुई विधानसभा चुनाव में उचाना सीट के जब नतीजे आए तो हार जीत का मार्जिन बेहद कम था। बीजेपी के देवेंद्र अत्री को 48,968 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह को 48,936 वोट। जीत और हार का मार्जिन सिर्फ 32 वोट का था। उचाना सीट पर सिर्फ 32 वोटों के अंतर से चुनाव हारे कांग्रेस के दिग्गज नेता बृजेंद्र सिंह को हाई कोर्ट जाना पड़ा है। बृजेंद्र सिंह हिसार से सांसद रह चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। आईएएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी की टिकट पर हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता, लेकिन बाद में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। बृजेंद्र की दलील है कि बैलेट वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई है। 215 पोस्टल वोटों की दोबारा गिनती कराने की मांग की है। बृजेंद्र ने रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अमान्य घोषित किए गए वोटों की गिनती की मांग की है। बृजेंद्र सिंह की दलील है कि ये वोट उनकी जीत या हार को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, कोर्ट में जब कोई आदमी जाता है तो अपना दावा मजबूत मान के ही जाता है। वो तो कोर्ट को देखना है कि दावे में दम है या नहीं है। लेकिन हम सिर्फ एक पॉइंट पे गए हैं, जो हमारी इलेक्शन पिटीशन है, वो सिर्फ ये है कि यदि हार जीत का अंतर इनवैलिड वोट्स, जो हमारे केस में जो पोस्टल बैलेट हैं 215 इनवैलिड डिक्लेयर किए गए थे, यदि हार जीत का अंतर इनवैलिड वोट से कम है तो रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर ये बाध्य है कि वो उन इनवैलिड वोट्स की दोबारा रीवेरिफिकेशन करे और उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी करे। वो हमारे केस में नहीं हुआ। और इसमें दिलचस्प पहलू ये भी है कि इसके अंदर करीब, अब मुझे एग्जैक्ट संख्या तो नहीं पता, 140 भी हो सकती हैं, 150 भी हो सकती हैं। 215 इनवैलिड वोट्स में से 140-50 वोट ऐसी हैं जिनके लिफाफे ही नहीं खुले क्योंकि वो स्कैन नहीं हुए थे। तो उसका बाकायदा प्रोविज़न दिया हुआ है इलेक्शन रूल्स में कि कोई भी लिफाफा सिर्फ इसलिए कि स्कैन नहीं हो रहा वो खुलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। उसको खोलने की भी एक प्रक्रिया है। तो अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी रीवेरिफिकेशन कर ली होती तो वो चीज़, हाँ, तो फिर तो ये बिंदु ही ख़त्म हो जाता। लेकिन क्योंकि ये नहीं हुआ है, इसलिए हम इलेक्शन पिटीशन में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आए हैं। उचाना सीट पर चुनाव जीते बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसमें बृजेंद्र सिंह की याचिका को कानूनी अनुचित बताते हुए खारिज करने की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इसे खारिज कर दिया था। अब बृजेंद्र की याचिका पर हाईकोर्ट में बहस हो रही है। इस सीट का दूसरा पहलू है सियासी आरोपों की बौछार, जिसमें इनेलो की तरफ से बार बार अभय चौटाला, भूपेंद्र हुड्डा पर जानबूझकर बृजेंद्र सिंह को चुनाव हरवाने का आरोप लगा रहे हैं। कितने ऐसे लोग थे जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने लोगों को खड़ा करके हराया। अलग अलग बहुत सारे नाम हैं। एक का उदाहरण दे देता हूं आपको, बाकियों का भी बता दूंगा कौन कौन थे जिनको किस किस तरीके से हराया गया। विजेंद्र जो था राहुल गांधी की टिकट से आया था और विजेंद्र से हुड्डा को सबसे बड़ा डर था कि अगर ये जीत गया, कल को सरकार कांग्रेस की बनी तो लीडर का नाम कहीं ऐसा ना हो राहुल गांधी इसका निकाल दे, तेरी जगह इसको आगे कर दे। तो पहले इसका इलाज किया जाए और उसका इलाज बड़े तरीके से किया इसने। 3 इसके चहते लोग थे जिनको ये कहता था तुम्हें चुनाव लड़ाऊंगा। को पता था कि तुम इंडिपेंडेंट खड़ा होगे तो चुनाव नहीं जीत सकोगे, बावजूद उसके तीनों को खड़ा किया गया।
और तीनों ने 60,000 वोट लिए। वीरेंद्र का लड़का 32 वोट से हार गया। इस तरह से इसने भाजपा की मदद करी है। ये क्या ये बताएंगे कि इनके पीछे कौन है? क्या ये बताएंगे कि ये विधानसभा के इलेक्शन में किससे समझौता टिकट किया, कितनी टिकट किसके कहने से दी? क्या ये बताने आएंगे? उचाना विधानसभा सीट सिर्फ 32 वोटों की मार्जिन से जीत हार के अंतर की वजह से ही नहीं, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक चालों के आरोप, कानूनी लड़ाई भी इसे हरियाणा की सबसे चर्चित सीटों में बनाती है। देखना दिलचस्प है कि हाईकोर्ट का फैसला किस तरह सियासी समीकरण को बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।